गार्डनिंग करनी है, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो चलिए आज से गार्डनिंग की जर्नी शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी सबसे इजी वाले पौधे। अगर आप बिगनर हैं और आपको उगाना पसंद है, फल फ्रूट और सब्जियां और फूल भी, तो मैं आपको हेल्प करूंगी इस जर्नी में। तो आज इस जर्नी में हम शुरुआत करेंगे उन सारे सिंपल और सरल पौधों की जिनको कि एक बिगनर भी आसानी से उगा सकता है बिना किसी टेंशन के। अगर आपके पास वक्त नहीं है तभी भी उसका जुगाड़ हम आपको करवा देंगे कि आपको इसको मैनेज कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सब्जी, क्योंकि ये अधिकतर लोगों को शौक होता है कि वो घर पे सब्जियां उगाए, क्योंकि केमिकल है हर जगह। तो मैं भी एक डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर होने के नाते मैंने भी अपनी जर्नी शुरुआत करी थी थोड़ा थोड़ा समय निकाल के, और मैंने गार्डनिंग शुरू करी थी। तो जो सबसे पहली जो बेसिक सब्जी है जो कि आप एज ए बिगनर अपने घर पे उगा सकते हैं बिना किसी खर्चे के, बिना 1 रुपया लगाए, वो सब्जी है टमाटर। टमाटर ऐसी चीज है कि वो हर एक सब्जी में यूज होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको लगाना बेहद ही आसान है, लगा सब लेते हैं, उसके बाद पौधा ग्रो भी हो जाता है। किसी को समस्या आती है कि फूल नहीं आते, और किसी को समस्या आती है कि फूल तो आ जाते हैं पर वो झड़ जाते हैं, फल ही नहीं बनता, टमाटर नहीं बनता। तो हम बैठे हैं ना यहाँ बताने के लिए कि क्या करना है और कैसे करना है। शुरुआत कर ले आप, जो घर में जो देसी टमाटर आप सब्जी वाले से लेके आते हैं, जो भी ज्यादा पका हुआ टमाटर हो, आप वो टमाटर ले ले, और उस टमाटर के जो बीज है उनको स्क्वीज करके उन बीजों को आप निकाल लें। गमला ले ले, मिनिमम गमले का साइज होना चाहिए 12 इंची। 12 इंची से छोटा है चलो 10 इंची भी चल जाएगा, हम काम चला लेंगे इवन, क्योंकि कुछ लोग मैंने देखा है अगर उनके हाथ में कला है ना सब्जियां उगाने की और मन में इच्छा है तो 6 इंच में भी टमाटर उग जाते हैं। तो बस ये मैंने इसलिए बताया कि अगर साइज अच्छा होगा ना गमले का तो उसमें मिट्टी ज्यादा आएगी, तो जड़ों को ज्यादा जगह मिलेगी पौधे की फैलने के लिए, तो पौधा हमारा और घना होगा और जो टमाटर लगेंगे वो ज्यादा लगेंगे और साइज में बड़े होंगे अगर हम कंपेयर करें छोटे गमले से। तो आप लगा तो 4 इंच में भी लग सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट होगा ना कि कम से कम मिनिमम 10 इंच और मैक्सिमम 14 या 15 इंच चल जाता है। 15 इंच का गमला होगा ना तो दो उसमें लगा सकते हैं, इसलिए आइडियल बोला है मैंने 12 इंच का गमला। गमला कौन सा अच्छा होता है? देखो जो बालकनी में करते हैं उनको लगता है या छत पे लगता है कि भारी हो जाते हैं सीमेंट के गमले, और मिट्टी के गमले तो आप प्लास्टिक के भी ले सकते हैं, नहीं तो ग्रो बैग्स आते हैं आप वो ले सकते हैं। ग्रो बैग सस्ते पड़ जाते हैं, 12 इंच के ग्रो बैग अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो सब जगह मिल जाते हैं। उसके बाद आती है दूसरी चीज, मिट्टी कैसे तैयार करनी है। ये सभी का क्वेश्चन होता है कि मिट्टी कहाँ से लाएं, तो उसका भी जुगाड़ मेरे पास है। मिट्टी की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं सूखे पत्ते या फिर जो किचन वेस्ट होता है। सर्दियों में तो बहुत सारी हरी सब्जियां मिलती हैं, उनके भी आप पत्तों से जितना आपका कंटेनर ऊपर तक भर जाए वो भर सकते हैं, क्योंकि वो सूख करके ना और गल करके बहुत कम हो जाते हैं। तो ऊपर तक भर जाए और उसके बाद थोड़ी सी आपको मिट्टी ले लेनी है, जैसे कि आप इन गमलों में देख रहे हैं। अब ये आप मिट्टी, इवन आप थोड़ी सी भी मिट्टी है और आप सिर्फ किचन वेस्ट है तो भी आप आराम से सब्जियां उगा सकते हैं। तो आपने इस ग्रो बैग में भरे हैं ये सूखे पत्ते या फिर किचन वेस्ट, उसके बाद आपने इसे मिट्टी से भर लिया, और इस मिट्टी में आपने क्या डाला है, ये जो मिट्टी मैंने डाली है इस मिट्टी में मैंने तैयारी की हुई है। ये मिट्टी तो ये तैयार मिट्टी में है, कोकोपीट मैंने मिलाया हुआ है, ये मार्केट में मिल जाता है। अगर नहीं लेना है तो आप सादी मिट्टी भी ले सकते हैं। मिट्टी लेनी है, उसमें थोड़ा सा रेत मिला लीजिए, रेत के साथ में नीम खली जरूर मिलानी है आपको, क्योंकि नीम खली के बिना जो है ना कीड़े लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो मिट्टी को हमें एंटीसेप्टिक जो ताकत देता है, मिट्टी को जो सुरक्षित रखता है वो है नीम की खली। उसके साथ आप हल्दी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दालचीनी का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो आप इसमें डाल लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आपने मिट्टी को प्रोटेक्ट कर लिया, अच्छी आपने एंटीसेप्टिक मिट्टी बना ली है। तो अब आपको खाद डालनी है। अब इतने सारे मार्केट में खाद है, आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कौन सा खाद दे और कौन सा नहीं दे। तो मैं आपको बता देती हूँ, सबसे अच्छा तो होता है हमारा ये देखिए कंडे का खाद या गोबर की खाद जिसको बोलते हैं, ये सबसे बेस्ट होती है। वो भी पुरानी गोबर की खाद आपको लेनी है जो बिल्कुल सूखी हो, नई आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। नहीं वो है तो मार्केट में मिल जाता है वर्मी कंपोस्ट, तो आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं।
तो आपको इस्तेमाल करना है किचन का कूड़ा, उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी, उसमें रेत मिलानी है, रेतीली मिट्टी है तो रेत छोड़ दीजिए, साथ में आपको नीम की खली, नहीं तो हल्दी का पाउडर, नहीं तो आप फंगीसाइड का पाउडर मिला सकते हैं, लेकिन वो केमिकल हो जाता है। और उसके साथ में आपको इसमें ऐड करना है इसके ताकत के लिए, पौधों की ग्रोथ के लिए खाद, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद। अभी शुरुआत में आपको यही लेनी है, हम केमिकल नहीं लेंगे। अब आपका ये ग्रो बैग भर गया है। अब आप जो टमाटर लेंगे, टमाटर को आपको स्क्वीज करना है और ऐसे फैला देना है। जब आप सारे में फैलाएंगे तो कुछ दिनों में आपकी टमाटर की ग्रोथ निकलनी शुरू हो जाएंगी, पौध। आपको सारी पौध नहीं लगानी है, जो भी ग्रोथ में आपको अच्छी दिखे वो आप टमाटर की पौध इसमें लगा सकते हैं। जब पौधा थोड़ा सा बड़ा होने लग जाए तो उसमें ये जो पहले फूल आते हैं, आपको ये जो फूल हैं इनको ऐसे करके तोड़ देना है। अगर आप इनको नहीं तोड़ेंगे तो पौधे की जो ग्रोथ है यहीं रुक जाएगी। अगर वो उसमें एक ब्रांच है तो एक ही रहेगा, दो ब्रांच है तो दो ही रहेगी। तो आप चाहते हो कि एक ही पौधे पे ज्यादा टमाटर हो, तो ये एक टिप है, आप जो है वे पौधों के जो फूल हैं उनको तोड़ दीजिए, वहां से नई नई ब्रांचेस आनी शुरू हो जाएंगी। और ये पौधा पहले घना होगा तो पहले इसको घना होने दीजिए। साथ साथ में हर एक महीने में आपको इसमें गोबर की खाद डालती रहने हैं। जब आपका पौधा बड़ा होने लग जाएगा तो उसमें फूल आने लग जाएंगे, तो आपको करना क्या है, आपको उसको सहारा देना है। ऐसे स्टिक की सहायता से, आप देख रहे होंगे ये स्टिक लगी है, इससे आपको उसको सहारा देना है। जब आप इस टमाटर के पौधे को सहारा देंगे तो ये सीधा चल जाएगा, नहीं पौधे की टेंडेंसी होती है वो मुड़ भी जाता है सूरज की रोशनी की तरफ। आपको अब क्या करना है कि अब इस पे फूल आने शुरू हो गए हैं। अब आप लोगों की समस्या होगी कि जो फूल आ रहे हैं, वो जो फूल हैं वो झड़ जाते हैं, उनके फल नहीं बन रहे हैं, मतलब टमाटर नहीं बन रहे। तो उसके लिए आपको एक टेक्निक करनी है। आपको सुबह सुबह आना है छत पर, और छत पर आने के बाद तो सुबह सुबह आना है छत पर, और छत पर आने के बाद जो ये आपके फूल हैं, फूल को आपको ऊपर से ऐसे ऐसे टैप करना है। जब आप इसको ऐसे ऐसे टैप करेंगे तो जो पोलिनेशन की क्रिया है वो पूरी हो जाती है, और अब आपका जो ये फूल है ये झड़ेगा नहीं, और इस फूल में बन जाएगा छोटे छोटे से टमाटर, जैसे कि आप इस वाले पौधे में देख सक रहे होंगे कि ये बड़े होते जा रहे हैं और इसमें सब में टमाटर बने हुए हैं। मेरे जो सारे ये पौधे हैं इनमें सब में आप टमाटर आराम से देख सकते हैं कि कितने सारे इसमें टमाटर लगे हुए हैं। तो मेरा सबसे सुबह का पहला काम यही होता है कि मुझे आकर के जो भी फूल खिले हुए हैं उनको ऐसे टैप करना है। अगर नहीं करते हैं तो ये जो फूल है ये सूख करके गिरते रहते हैं। कुछ दिनों में आपका जो फूल है वो टमाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद आपको ये शिकायत नहीं होगी कि मेरे फूल गिर जाते हैं। एक और कारण होता है जिसकी वजह से जो टमाटर के फूल है वो गिर जाते हैं, वो है ओवर वाटरिंग। जब भी हम फूलों को देखते हैं तो फूलों को देख करके हम एक्साइटेड हो जाते हैं कि अरे वाह यार हमारे फूल आने लग गए हैं, तो हम पानी दाना शुरू कर देते हैं। आपको पानी नहीं देना है और उस वक्त ज्यादा खाद भी नहीं देनी। पानी देने से ये फूल झड़ने लग जाते हैं। तो ये दो कारण थे फूल झड़ने के, मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद कुछ दिनों में ही आपके जो टमाटर हैं ये बड़े होने लग जाएंगे, और उसके बाद जब ये रेड होने शुरू हो जाएंगे या पीलेपन पे होने शुरू हो जाएंगे तब भी आप इनको तोड़ सकते हैं। लाल होने से पहले तोड़ने का फायदा ये है कि पौधे की जो एनर्जी है वो और फ्रूट बनाने में लग जाएगी। कुछ लोग बिल्कुल रेड होने पर ही इनको टमाटरों को हार्वेस्ट लेते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ, जैसे ये येलो होने लग जाते हैं तो मैं तोड़ लेती हूँ और इनको अंधेरी जगह रख देती हूँ, तो ये खुद ही पक जाते हैं। और जो पौधा होता है ये और टमाटर को बनाने में अपनी एनर्जी लगाने लग जाता है। तो अब आपको पूरी जो क्रिया है इसकी समझ में आ गई होगी कि कैसे ये टमाटर आप अपने घर पे लगा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी, और शायद मैं समझा भी पाई होंगी, इस गार्डन की जर्नी को आसान बनाने में आपकी मदद कर पाई होंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक, हर जगह पे माई प्लांट्स माई गार्डन के नाम से। तो मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर अंशु, और मैं आप सब लेती हूँ विदा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और जो इजीएस्ट प्लांट है जो कि आपकी जर्नी को बहुत आसान बना देंगे गार्डनिंग की। अगर आप नए गार्डनर हैं तो मेरे चैनल से जरूर जुड़िएगा। तब तक के लिए बाय बाय।